आज आम हिंदुस्तानी जो भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाता है तो उसके पासपोर्ट में जो दस्तावेज़ लगते हैं उसमें से एक दस्तावेज़ ये भी है कि उसको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। इसके अलावा एक जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो बात ये है कि जो भी कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उसको एक ही बीवी होने का हलफनामा देना पड़ता है और सरकारी नौकरी करने के लिए अनिवार्य है कि वो एक ही बीवी करे। तो जब इन सारी शर्तों को, इन सारी बातों को पहले से ही माना जा रहा है, उसके अलावा जो गुजारा भत्ता देने वाली बात है तो मैं आपको बता दूं, ग्राउंड लेवल की जो बात है वो बात मैं करता हूं। मैं हमेशा से कचहरी में वकालत करता रहा और मेरी नज़रों के सामने जो मामले गुजरे वो आज भी यही है कि 125 CRPC के अंतर्गत महिलाएं गुजारे भत्ते के लिए मुकदमा दाखिल करती हैं। उसमें से 30% से भी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं इस मामले में मुकदमा दाखिल करती हैं और इसका डिसीज़न होता है और दूसरा पक्ष जो पति पक्ष है उसका इसका गुजारा भत्ता देना पड़ता है और वो देते हैं। तो जब सारी चीज़ें आप मान रहे हैं तो अगर हुकूमत इन सब चीज़ों को एक कोड के ज़रिए लाना चाहती है तो इसमें बुराई की क्या बात है। और अगर इसको लाने से, इस कदम को उठाने से अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में ये बात आती है कि, और मुसलमान जब इसका समर्थन करते हैं तो उनके दिलों में बात आती है कि मुसलमान भी हमारे साथ हैं, तो इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड आने के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम होता है, राष्ट्रीय एकीकरण कायम होता है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसका तमाम मुसलमानों को अपने मुल्क हिंदुस्तान के मफाद में इस्तकबाल करना चाहिए। और साथ ही हम हुकूमत हिंद से भी ये मुतालबा करते हैं, यकसा सिविल कोड में जो 2 बातें लाई जा रही हैं, संपत्ति का अधिकार और गोद लेने का अधिकार, इसमें काफ़ी हद तक कुछ मामले ऐसे हैं जिससे शरई मामले मुतासिर हो रहे हैं। और दूसरा मामला ये है कि इन 2 चीज़ों से समाज के दूसरे तबकों पर भी असर नहीं पड़ता, तो लिहाजा हुकूमत जो भी ड्राफ्ट लाए उसमें इस बारे में ज़रूर गुंजाइश रखे कि इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि मुल्क में अमन व अमान का वातावरण मौजूद रहे। और साथ ही जो हमारे संविधान ने हमको राइट दिया है, मुसलमानों को उनकी तहजीब व तमद्दुन को सुरक्षित रखने का अधिकार जो दिया है, वो अधिकार भी प्रभावित ना हो। और मैं सभी साथियों से और तमाम अहले मुस्लिम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इन सब मामलों में किसी के बरगलाने में ना आए, किसी के बहकाने में ना आए। यकसा सिविल कोड तमाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए लाया गया है। उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तमाम मज़ाहिब और विचारधारा के लोगों के लिए लाया गया है। लाया जाने वाला संभावित है, ये सिर्फ और मुसलमानों के लिए नहीं है। लिहाजा किसी भी अफवाह से बचें और अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।